हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पदार्थ विज्ञान का द्रव्य विज्ञान में टॉप 10 श्लोक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह लिखने हैं और यही श्लोक कह रहा है कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक श्लोक का मैं मतलब समझाने वाला हूँ ताकि आप इसे आसानी से याद कर सके। देखो, पहला इसमें श्लोक आता है द्रव्य के लक्षण। अब द्रव्य के लक्षण दो आचार्य ने दिए, एक वैशेषिक दर्शन है, एक चरक संहिता ने। आप चाहो तो दोनों कर लो, चाहो तो आप एक कर लो, पर आपको एक तो करना है कोई सा भी। मैं समझाऊंगा आपको दोनों कैसे। देखो, पहला वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्रिया गुणवा समवाय कारणम इति द्रव्यम लक्षणम। इसका कहने का मतलब ये है कि द्रव्य में क्या, जो कोई भी द्रव्य होगा उस द्रव्य में क्या होगा, क्रिया होगी प्लस गुण होगा। मतलब द्रव्य में क्या होगी, क्रिया होगी और गुण होगा। कैसे होंगे, समवाय कारण से होंगे। अब समवाय कारण इसका मतलब होता है समवाय कारण जो डिपेंड करे, यानी द्रव्य पे डिपेंड कर रही है, यानी द्रव्य के अंदर क्रिया और गुण दोनों हमेशा समवाय कारण से प्रेजेंट रहेंगे। ये तो हो गया वैशेषिक दर्शन के अनुसार। चरक संहिता के अनुसार क्या है कि यत्र आश्रिता कर्म गुणा कर्म समवाय कारणम ततम द्रव्यम, यानी द्रव्य के अंदर कर्म गुणम, कर्म और गुण होंगे। कर्म और गुण कैसे होंगे, देखो द्रव्य हमारे पास क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा आश्रय, और जो कर्म और गुण होंगे वो हो जाएंगे आश्रय। और कैसे रहेंगे, कैसे कारण से रहेंगे, समवाय कारण से प्रेजेंट रहेंगे अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। अब आते आकाश के लक्षण। अगर आकाश के लक्षण की बात करें तो ये आकाश के लक्षण नहीं है, ये सारे महाभूतों के लक्षण है। बस इस श्लोक में कह रहा दिखा दिया गया है। वैसे तो आकाश का लक्षण तो ये होता है कि आकाश अप्रतिघात हो, यानी आकाश को हम छू नहीं सकते या फिर इसको टच नहीं कर सकते। अब इसको हम लक्षण देखते हैं। देखो, खर द्रव चलो उष्ण, तो ये तो हो गए लक्षण। अगर आप यहाँ पर इसको लिख देते हो खर, या फिर आप समझो खर, ये खर हो गया। अब खर का क्या, खर खर कौन से महाभूत में होता है, भू, यानी भू किसको बोलते हैं, पृथ्वी महाभूत को। और द्रव, जो द्रव कौन से महाभूत का लक्षण होता है, जल महाभूत का। और चल, चल कौन से महाभूत का होता है, अनिल, अनिल यानी वायु महाभूत का। और उष्णतव, उष्णतव कह रहे जो लक्षण है, उष्णतव जो लक्षण है वो कौन से महाभूत का होता है, वो होता है तेज यानी अग्नि महाभूत का। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और आकाश, आकाश से अप्रतिघात हो, यानी आकाश का क्या, आकाश महाभूत का कौन सा लक्षण हो गया, अप्रतिघात हो, मतलब इसको हम छू नहीं कर सकते। त्रष्टा लिंग यथाक्रम, और ये कर्म से है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, या फिर आप अलग से बना सकते हो। इन महाभूतों के लक्षणों को अलग लिखो और महाभूतों को अलग लिख सकते हो। फिर आता है, देखो ये तो होगा चरक संहिता के अनुसार। फिर आता है हमारे पास सुश्रुत के अनुसार। ये किसके अनुसार है, ये है सुश्रुत के अनुसार। किसके अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत ने, देखो सुश्रुत ने कह रहा है कि हर एक महाभूत में गुण बताया है। जैसे आकाश में कौन सा गुण बताया है कि सत्व गुण बताया है। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो मैं इसकी ट्रिक भी बता चुका हूँ। देखो वैसे आपको कॉमन क्या चीज़ है इसमें, बहुल। आपको जितने भी महाभूत है, देखो यहाँ पर आप गुण लिखोगे, आप यहाँ पर महाभूत लिख दो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर महाभूत लिख दो, यहाँ पर गुण लिख दो। अब सुश्रुत ने कौन से गुण माने, 3 गुण माने, सत्व रज और तम। ये त्रिगुण माने थे कि हर एक महाभूत में 3 गुण होते हैं। अब यहाँ पर आकाश लिख दो, यहाँ पर वायु, यहाँ पर अग्नि, यहाँ पर जल और यहाँ पर पृथ्वी। तो कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि आकाश में क्या होता है, सत्व होता है, और इसमें क्या होता है, रज। सिक्वेंस है, सत्व इसमें रज आ गया तो जल में क्या हो जाएगी, सत्व प्लस रज आ जाएगा। देन अब रज आ गया एक बार तो सत्व प्लस तम कर दो, और पृथ्वी तम होती है। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं इसको। कुछ नहीं है, जब भी आकाश महाभूत के लक्षण में अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के पूछना है तो आकाश, देखो महाभूत कौन सा है, आकाश, तो इसमें गुण कौन सा होगा, सत्व, तो सत्व लिख दो। और बहुल, बहुल का मतलब प्रधान होता है कौन से महाभूत में, फिर पीछे आप क्या लिख दोगे, महाभूत। अगर यहाँ पर मान लो वायु के लक्षण होते तो वायु में कौन सा कह रहा है, कौन सा गुण होता है, रज, तो आप यहाँ क्या लिखते, रज लिखते। ठीक है, फिर आप लिखते हो बहुल, प्रधान होता है कौन से महाभूत में, ये अर्जुन कौन से महाभूत में प्रधान होता है, तो वायु। तो इस तरह से आप वायु लिख देते। और वही यही मान लो आप अग्नि होती तो आप क्या लिखते, अग्नि में क्या है, गुण लिखते सत्व प्लस रज, सत्व रज लिखते, फिर बहुल, फिर आप लिख देते अग्नि। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो सारे सुश्रुत के अनुसार। अब आता है हमारे पास काल के लक्षण। काल के लक्षण, देखो काल के 2 भेद होते हैं। सॉरी, ये भेद नहीं, काल के लक्षण पूछ रहा गया है। तो काल के 2 लक्षण बताए गए, एक अकॉर्डिंग टू चरक, एक अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। देखो मैंने हर जगह कहीं ना कहीं 2 लिखे क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक याद आए तो एक लिख सकते हो, दोनों याद आए तो और अच्छी बात है। कैसे, काल के लक्षण। काल क्या होता है, काल पुनः परिणाम उच्चते, यानी काल किसको प्राप्त होता है, परिणाम को प्राप्त होता है, यानी रिजल्ट को प्राप्त होता है। जैसे एक ना एक दिन तो अल्टीमेटली सबको मरना ही है ना, तो सबको परिणाम को प्राप्त होना ही है। फिर आता है दूसरा सुश्रुत के अनुसार, कालो ही नाम भगवान सभ्य अम्भु अनादि सभ्य अम्बु आदि मध्य निधन। इसका कहने का मतलब ये है, जो काल है, काल को भगवान कहा गया है, काल को सव्य अम्बु कहा गया है, और अनादि है, यानी अनादि का मतलब काल सव्य अम्बु का मतलब होता है कि काल किसी से उत्पन्न नहीं होता, और अनादि का मतलब कह रहा है ना उसकी कोई शुरुआत है, अमध्य, ना उसका कोई मध्य है, और ना निधन, मतलब ना उसका कोई अंत है, किसका, काल का। फिर काल के भेद।
काल के कह रहे हैं कि दो भेद होते हैं। अब चरक संहिता के अनुसार दो भेद होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है नित्यक, दूसरा होता है अवास्तविक। अब नित्यक में क्या होता है? नित्यक इति अहोरात्र। नित्यक का मतलब होता है जो हमेशा प्रेजेंट हो। और कौन सा ऐसा समय है जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा? भाई दिन हो गया, रात हो गई, पक्ष हो गया, अहोरात्र हो गया, हमेशा प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से नित्यक इति अहोरात्र आदि रूपम। और अवस्थिक काल, अवस्थिक काल ऐसा 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 काल होता है जो चेंज होता रहता है। जैसे रोगी ग्रस्त है, जैसे कोई पेशेंट रोगी है तो उसको कह रहे समय के अनुसार जो रोग है वो बढ़ता है घटता रहता है। यही बोला जा रहा है कि अवस्थिक इति रोगात्व बाल्य घव अस्थि विशेषता इत्यार्थ। इसका कहने का मतलब है जो रोग है वो अवस्था यानी समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, इसकी स्टेज के अनुसार। या फिर जैसे आप समझ सकते हो कि बाल्यावस्था में कब बढ़ता है और वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, इस तरह से। फिर आत्मा के लक्षण अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। देखो ये यहाँ पर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे एक एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट बोल सकता है कि ज्ञान अधिकरण आत्मा किसने माना है? तर्क संग्रह ने माना है। यानी कि जो ज्ञान का अधिकरण होता है वो आत्मा का होता है अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। अगर आपको ये याद हो जाए किसने दिया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे एक लाइन में याद रख सकते हो। ये होगा आत्मा का लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार। ये है चरक संहिता के अनुसार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही ज्यादा सिंपल है। अब इसे कैसे याद करोगे कि प्राण अपानो निमेषज्ञ जीवन मनसो गति, यानी जो प्राण अपान है मतलब ऑक्सीजन को लेना अंदर बाहर करना, वो किसका लक्षण है? वो आत्मा का ही लक्षण है। फिर निमेषज्ञ, निमेषज्ञ मतलब अगर आप पलकों को बंद करना वो भी आत्मा की वजह से करते हो। जीवन यानी बिल्कुल सही बात है जी, आत्मा जब तक आपके अंदर रहेगी तभी तो आपका जीवन रहे, तब तक ही तो आपका जीवन रहता है। मन यानी मनसो गति, यानी मन की गति। जो मन की गति को चेंज कौन करता है? हमारे पास आत्मा, क्योंकि आत्मा किसे जुड़ती है? मन, और मन किसे जुड़ता है? इंद्रियों से, और इंद्रिया किसे जुड़ती है? विषय से। तन जन आपके पास ज्ञान होता है। फिर इंद्रिय संचार, इंद्रिय संचार में क्या है कि मन एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय में गति करता है, जिसे इंद्रिय संचार कहते हैं। ठीक है। फिर प्रेरणा काम करने का, बिल्कुल सही बात भाई, आत्मा की तो आप तो किसी काम को करने के लिए प्रेरणा करती है। फिर धारण मतलब जो आपको ज्ञान मिला है वो भी तो आपको धारण करती है आत्मा, ये हो गया। फिर देशांतरे स्वप्ने पंचतप ग्रहण तथा, देखो देशांतरे कहते स्वप्ने मतलब जो आप क्या करते हो स्वप्ने में एक स्थान से दूसरे स्थान में आप पहुंच जाते हो, तो ये कार्य किसका है? मन। और मन किससे जुड़ता है? मन किसका कारण होता है? आत्मा का। फिर पंचतप ग्रहण, और मृत्यु के पश्चात सब किस में मिल जाते हैं? पंच महाभूत में मिल जाते हैं। फिर आता है दृष्टिया दक्षिणाचनम सव्य नाव गमस्ता। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आप राइट आई से देखोगे, मतलब आप अपनी एक आंख को बंद कर लो, दक्षिण मतलब राइट आई से देख रहे हो, दृष्टा मतलब देख रहे हो किससे? राइट आई से, और लेफ्ट आई से बंद कर रहे हो, वही ज्ञान आपको अपनी लेफ्ट आई से भी होगा। बिना वो किसके कारण हो रहा हो? आत्मा के ज्ञान की वजह से हो रहा है, क्योंकि ज्ञान किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। फिर आता है इच्छा द्वेष सुख दुख प्रत्यन चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगाने परमात्मा। देखो अब इच्छा क्या है? जो अभिलाषा की इच्छा होती है वो भी किसका गुण है? वो भी किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण है। द्वेष जो क्रोध आता है वो भी, सुख की भी, दुख की अनुभूति किसको होती है? आत्मा को। जो प्रत्यन करता है वो भी आत्मा करती है। अब धृति भी कह रहा है कि वो धारण करने की जो वो भी आत्मा की होती है, बुद्धि भी आत्मा की होती है, जो स्मृति अहंकार ये सब आत्मा के ही लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं आत्मा के स्थान। आत्मा का स्थान देखो, आत्मा का स्थान हृदय चेतना अधिष्ठान, मतलब आत्मा का स्थान कहाँ पर माना है? कि हृदय में, मतलब चेतना अधिष्ठान कहाँ माना है? हृदय में, मतलब जो चेतना का स्थान है वो हृदय में माना है। फिर आता है परमात्मा। अब परमात्मा के बारे में क्या है कि निर्विकार, मतलब जो परमात्मा होता है निर्विकार, कोई विकार नहीं होता। परस्तवात्मा मतलब जो परमात्मा होता है वो निर्विकार होता है। सत भूत गुण इंद्रिया, सत का मतलब होता है मन, भूत का मतलब होता है महाभूत, और गुण इंद्रिया जो त्रिगुण होते हैं और इंद्रिया होती है, इन सबसे कैसा होता है? रहित होता है। मतलब ना इनको इंद्रिया को कोई फर्क पड़ता, मतलब मन हो गया, भूत हो गए, इंद्रिय हो गए, इन सबसे युक्त होता है। ठीक है। और चेतनीय कारणम, और जो हमें चेतना मिलती है उसका कारण कौन होता है? हमारे परमात्मा होते हैं। नित्य, और जो परमात्मा होता है नित्य होता है, मतलब हमेशा प्रेजेंट रहे। दृष्टि पश्यति ही क्रिया, और क्या देखता है? जो आप कर्म कर रहे हो उनको देखता रहता है। पुरुष के भेद, पुरुष के 3 भेद होते हैं। देखो एक धात्मक पुरुष, और फिर आता है हमारे पास सर्धात्मक पुरुष, फिर आता है चतुर्विसंधिक पुरुष। अब इनके जैसे लोग अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं लगे, पर आप मैंने लिख दिया गया है क्योंकि सिंपल से श्लोक है। कैसे? पुरुष के भेद, चेतना धातु रूपक स्मृति पुरुष संज्ञा का। इसका कहने का मतलब है कि चेतना को पुरुष कहा गया है, यानी जो चेतना है उसी क्या गया है? पुरुष कहा गया है, मतलब चेतना को पुरुष की संज्ञक में रखा गया है। फिर आता क्षय आदि, क्षय आदि का मतलब होता है हमारे पास पंच महाभूत, यानी इसमें पंच महाभूत आ जाते हैं एंड चेतना आ जाती है। पंच महाभूत और चेतना ये सब मिलकर क्या बना देते हैं? हमारे पास षड्धात्मक पुरुष बना देते हैं। फिर तीसरा आता है हमारे पास चतुर्विंशतिक पुरुष। चतुर्विंशतिक पुरुष में क्या बताया गया है? जो चतुर्विंश पुरुष में, इसमें कह रहा है कि मन और 10 इंद्रिया हो गई, मन हो गया, 10 इंद्रिया हो गई, और हमारे पास अष्ट प्रकृति हो गई। कैसे होगी? अष्ट प्रकृति हो गई। तो कितने हो गए? देखो 10 और 11, और हमारे पास अष्ट प्रकृति हो गई। तो ये सब और हमारे पास क्या हो जाएंगे? 5 इसके अर्थ भी हो जाएंगे। देखो ये 1 10 इंद्रिया और 5 इसके अर्थ, और हमारे पास अष्ट प्रकृति, ये सब मिलकर कितने हो जाएंगे? 24। इसी को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशतिक आत्मक पुरुष।
अब आते हैं मन के लक्षण के बाद। मन का लक्षण क्या है कि लक्षण मनसो ज्ञान है भावो, मन का लक्षण है कि ज्ञान का भाव होना, मतलब ज्ञान का भाव होना किसका लक्षण है, मन का भाव। फिर सती सती आत्म इंद्रियम सन्निकृष्ट वर्तते, इसका कहने का मतलब यह है कि जब आत्मा हो, इंद्रिया हो, अर्थ हो, आत्मा इंद्रिय और अर्थ जब मन से सहयोग करते तभी गहरा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो आत्मा है, देखो मैं आपको, जो आत्मा है वो किससे जुड़ती है, मन से, और मन किससे जुड़ता है हमारे पास, इंद्रियों से, और इंद्रिय अपने विषय से, विषय अपने ज्ञान से। देन अब कह रहा है आपको कर्म फल मिलता है, यानी आपको कह रहा है उस कर्म करते हो। तो वही कह रहा है कि जो कह रहा है मन का जो लक्षण है वो ज्ञान का भाव का होना है। तो कैसे होगा, जब आत्मा इंद्रिय और मन, कह रहा है कि जब आत्मा इंद्रिय और अर्थ जब मन से सन्निकृष्ट करेंगे तभी कह रहा है आपको ज्ञान की उत्पत्ति होगी। फिर आते हैं मन के अर्थ या विषय। मन के अर्थ या विषय कैसे, क्या पता है, देखो मन के 5 अर्थ होते हैं, चिंतन, विचार, ऊहम, चय, देहम, संकल्प, चय। कुछ नहीं है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, बस यही है। अब मन के कार्य, मन के कार्य क्या है, इंद्रिय विग्रह। अब इंद्रिय विग्रह क्या है कि मन इंद्रियों में स्थित होकर अपने अपने विषयों को प्रेरित करता है, मतलब हर एक इंद्रियों में जाता है। अगर आपको कोई काम करना है तो दूसरी इंद्रियों में, बोलना है तो अलग इंद्रियों में जाएगा, और इन सब में क्या करेगा, उनको प्रेरित करेगा, एंड ये कर्म करता है। मन स्वस्य निग्रह, स्वस्य निग्रह क्या करता है कि मन जो अहित विषय हो उनसे दूर रखता है। वो हम विचारसम, वो हम करता है, मतलब तर्क वितर्क करता है और सोच विचार करता है। ठीक है, ये मन के कार्य होते हैं। थैंक यू गाइस।